हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज मैच द फॉलोइंग रिएक्टेंट्स इन कॉलम 1 विद कॉरस्पॉन्डिंग रिएक्शन प्रोडक्ट्स इन कॉलम 2. तो कॉलम 1 और कॉलम 2 की हमको बात चल रही है. कॉलम 1 के अंदर सारी रिएक्शन दे रखी है बेंजीन की और बेंजीन के कंपाउंड्स की, और आपको बताना है कि जब इनकी रिएक्शन होगी तो इनमें से कौन सा प्रोडक्ट बनेगा और सही मैच क्या है, जिसके बिहाफ पर हमको ABCD फाइंड आउट करना है. तो क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अपन चेक कर लेते हैं इसका की कॉन्सेप्ट. तो इस क्वेश्चन के लिए जो हम की कॉन्सेप्ट यहाँ पे लिखेंगे, key concept will be reactions of benzene. रिएक्शंस ऑफ बेंजीन. ठीक है, चलिए. तो प्रोडक्ट क्या बनेगा वो हमको बना के देखना पड़ेगा. ऐसे अपन अंदाजे से नहीं बता सकते, है ना, गैसिंग नहीं कर सकते हम लोग. तो बना के देखते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा. बिल्कुल फैक्चुअल डेटा क्वेश्चन है और रिएक्शंस भी जो है आपकी बिल्कुल फैक्चुअल है, जो होनी चाहिए वही होगी. सबसे पहले जो हमारे पास में है बेंजीन है अपने पास में, और बेंजीन की रिएक्शन करवाई है किसके साथ में, Cl2 के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3. और आपको पूछा है क्या बनेगा. अब देखिए, आपको पता है कि जब भी हम लोग बात करते हैं Cl3 की, तो AlCl3 क्या होता है, आपका लुईस एसिड होता है. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर Cl2 जो है वो AlCl3 के कांटेक्ट में अगर आएगा, तो AlCl3 लुईस एसिड होने की वजह से एक Cl को अपने साथ ले जाएगा, उसका इलेक्ट्रॉन लेकर. मतलब एक Cl जो है ना, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, मतलब इस तरह से इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा क्योंकि लुईस एसिड है वो. और जब इलेक्ट्रॉन दे देगा तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर जो दूसरा वाला Cl हो पॉजिटिव बन जाएगा. मतलब आपको क्या मिलेगा रिएक्शन करने के बाद में, Cl पॉजिटिव और साथ में AlCl4 नेगेटिव. तो आप देख सकते हैं Cl प्लस है, इसका मतलब क्या है, ये इलेक्ट्रोफाइल है और इलेक्ट्रोफाइल ही बेंजीन को पसंद आते हैं. तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पे जब रिएक्शन होगी तो बेंजीन का जो डबल बॉन्ड है वो Cl को स्टेबलाइज करने के लिए इस तरह से दे दिया जाएगा, जिसकी वजह से बेंजीन पे क्या आएगा, चार्ज पॉजिटिव. बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी लूज कर देगा, यहाँ पे H, यहाँ पे Cl और यहाँ पे आ गया जी पॉजिटिव. और बेंजीन अपनी एरोमेटिसिटी दोबारा रीगेन करेगा इस एक H को बाहर निकाल के, उसके इलेक्ट्रॉन लेकर H को बाहर निकाल देगा. और जैसे H को बाहर निकालेगा H प्लस बन जाएगा और आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा ये वाला कंपाउंड. क्या बोलते हैं जी इसको, इस कंपाउंड का नाम है क्लोरोबेंजीन. क्लोरोबेंजीन. तो क्या फर्स्ट कंपाउंड के अंदर हमारा जो रिएक्टेंट बनेगा वो क्लोरोबेंजीन बनेगा. बिल्कुल सही बताया आपने, बिल्कुल सही सोचा आपने. यहाँ पे मिलेगा आपको क्लोरोबेंजीन Cl. ठीक है, तो ए किससे मैच करना चाहिए जी, ए मैच करना चाहिए मेरा फोर्थ के साथ में. बात करते हैं बी की. बी किससे मैच करेगा, बेंजीन की रिएक्शन आप करवा रहे हो CH3Cl और AlCl3 के साथ. वही सेम रिएक्शन देखिए, मतलब सेम ही कॉन्सेप्ट लगेगा इसके अंदर, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है. सबसे पहली बात तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर आपके पास CH3Cl और AlCl3 है. तो AlCl3 आपका लुईस एसिड है, और जब वो CH3Cl के साथ में कंबाइंड CH3Cl, हाँ, तो ऑब्वियसली बात है क्या होगा, AlCl4 माइनस और CH3 बन जाएगा आपका इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव, क्योंकि Cl ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन लेके एल्यूमिनियम को दे दिया लुईस एसिड होने की वजह से. और ये CH3 फिर किस पे अटैक करेगा, ये CH3 अटैक करेगा बेंजीन पे. मतलब ये अटैक नहीं करेगा, मतलब बेंजीन, जब ये बेंजीन क्लोज जाएगा ना, तो बेंजीन आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंस मॉलिक्यूल है. तो एक पाई बॉन्ड इसको दे दिया जाएगा, और देने के बाद में वही सेम प्रोसेस होगी, आपको मालूम ही है. और आपको क्या मिलेगा, CH3. इस तरह से दिस इज योर टॉलुइन. तो क्या सेकंड रिएक्शन के अंदर हमको टॉलुइन मिलेगा, बिल्कुल सही. तो बी किससे मैच करना चाहिए, बी मैच करना चाहिए थर्ड से. बी मैच करना चाहिए थर्ड से. सी की बात कर लेते हैं. सी क्या है, इसके अंदर बेंजीन की रिएक्शन करवा रहे हो CH3COCl AlCl3. अब मैंने आपको इसमें एक चीज़ नहीं बताई कि जब भी आप रिएक्शन करवाते हो बेंजीन की किसके साथ में, CH3Cl के साथ में इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन. फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, राइट. इसको याद रखिएगा, बहुत अच्छी रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है ये.
सी के अंदर देखिए आपके पास में अगेन बेंजीन है, रिएक्शन हो रही है AlCl3 के प्रेजेंस में CH3COCl। तो हमने यहाँ पे CH3COCl लिखा जो कि इस तरह से होता है, और चूंकि वापस से आपने ले लिया AlCl3 जो कि लुईस एसिड है, तो AlCl3 ऑब्वियसली बात है Cl को बाहर लेके चला जाएगा और क्या बनाएगा AlCl4 नेगेटिव, अपने आप को स्टेबल करेगा और आपको मिलेगा कार्बोकैटायन, मतलब एक आपका इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव, और यही इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन से कंबाइन करेगा। बेंजीन मतलब इसको इलेक्ट्रॉन देगा स्टेबल करने के लिए, और जो कंपाउंड आपको मिलने वाला है CH3C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे पॉजिटिव, क्या मिलेगा आपको C डबल बॉन्ड O Cl, सॉरी CH3। दिस इज कॉल्ड एसिटोफिनॉन, इसका जो नाम है कंपाउंड का एसिटोफिनॉन। और आपको जान के खुशी होगी कि इस रिएक्शन का नाम भी क्या देते हैं हम लोग, ये भी एक नेम रिएक्शन है। यहाँ पे भी जो बेंजीन है वो किस रिएक्ट कर रहा है CH3COCl एसाइल क्लोराइड के साथ में, इन द प्रेजेंस एसाइल क्लोराइड के साथ में कर रहा है AlCl3 के प्रेजेंस में। तो ये आपका हो जाएगा फ्रीडल क्राफ्ट, इस रिएक्शन का नाम है ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। तो सी किससे मैच करना चाहिए बताइए, सी आपका मैच करना चाहिए कहाँ गया, सी आपका किससे मैच करना चाहिए, मिथाइल फिनाइल कीटोन, यही है मिथाइल फिनाइल कीटोन, मिथाइल फिनाइल कीटोन, बिल्कुल, जिसको एसिटोफिनॉन भी बोलते हैं कॉमन लैंग्वेज में, बिल्कुल सही है। तो ये आपका मैच कर जाएगा सेकंड से। डी की बात कर लेते हैं। तो अगर हम डी की बात करें तो डी में देखिए क्या है हमारे पास में, टोलुइन है और KMnO4 NaOH आप डाल रहे हो, वो भी मतलब बेसिक मीडियम में, तो आप एल्कलाइन KMnO4 यूज कर रहे हो। तो ये रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा मतलब मुश्किल नहीं है। अगर हमारे पास में डी है और आपने बेंजीन नहीं लेकर आपने अगर लिया है टोलुइन यानी कि CH3, और अगर आपने यूज़ किया है एल्कलाइन KMnO4 यानी कि KMnO4 जो कि एक आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और साथ में आपका NaOH यानी कि एल्कलाइन मीडियम। तो एल्कलाइन KMnO4 की खासियत होती है कि वो CH3 को किस में कन्वर्ट करता है, CH3CH2 जो भी होता है ना ये, उसको कन्वर्ट करता है COOH के अंदर। तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा यहाँ पे COOH, दिस इज योर बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। तो कॉन्सेप्ट याद रखना कि अगर आपने एल्कलाइन, ये कॉन्सेप्ट है ठीक है ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एल्कलाइन अगर आपने KMnO4 यूज किया है तो एल्कलाइन KMnO4 हमेशा CH3 को और CH2CH3 को, बाकी नहीं, ये दोनों इनको कन्वर्ट कर देते हैं किसके अंदर, COOH के अंदर। तो वही काम इसने यहाँ पे किया और क्या मिल गया हमको, बेंजोइक एसिड। इसका मतलब डी किससे मैच कर जाएगा आपका, डी मैच कर जाएगा जी फर्स्ट के साथ में। तो चलिए मैचिंग करते हैं, कौन सा ऑप्शन में अवेलेबल है, A4 B3 C2 D1, ऑप्शन नंबर डी में। तो क्या हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी है, फाइनल आंसर, यस ऑप्शन नंबर डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द वेरी बेस्ट।